मित्रों नमस्कार। जिस जगह पर भोजन बनता है, जहाँ पर हमारा रसोई घर है, अगर उस रसोई घर के नीचे बाहर से ये 3 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ की जड़ अगर आ गई है तो क्या होता है? कैसे उस घर परिवार के सदस्यों के साथ अनिष्ट घटना घटती है? क्या-क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। मित्रों, घर में पकने वाला भोजन सभी के लिए अमृत होता है, क्योंकि यह भोजन व्यक्ति को जीवन देता है। अच्छा भोजन अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। अच्छा भोजन आयु है, दीर्घायु है। किंतु क्या होगा जब घर का बना हुआ भोजन ही आयु को नष्ट करने लगे? परिवार के लोग घर का भोजन करके बीमार पड़ने लगे, घर का भोजन करके परिवार में अशांति और कलह होने लगे। मित्रों, हम जो कह बता रहे हैं इसमें से एकाध चीज़ भी अगर किसी भी घर परिवार में होता है तो उस घर परिवार के लोग सीधे डॉक्टर से संपर्क करेंगे, तांत्रिक पंडित से संपर्क करेंगे और वास्तु दोष, नज़र दोष इत्यादि के चक्कर में पैसा और समय बर्बाद करते हैं। फिर भी घर की समस्या दूर नहीं होती है। आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में आपसी प्यार और एकता नहीं है, सब कोई अपने अपने मन का काम करते हैं, किसी से किसी का तालमेल नहीं है। और आपने यह भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार पैसा तो कमाते हैं लेकिन घर में पैसा टिकता ही नहीं है, इतना कमाते हैं फिर भी कंगाली वाली नौबत आ जाती है, पैसा इधर से आकर उधर निकल जाता है। मित्रों, इन सभी परेशानियों के पीछे वास्तु दोष, ग्रह बाधा या नज़र दोष ही नहीं होता है, बल्कि एक दोष यह भी होता है कि रसोई घर के नीचे पेड़ की जड़ का होना। अब आप कहेंगे कि हमारा घर तो पक्के का है, तो हमारे किचन में किसी पेड़ का जड़ कैसे आ सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेड़ की जड़ जमीन के अंदर ही अंदर 50 फीट तक चली जाती है और पेड़ की जड़ को कोई ईंट और सीमेंट नहीं रोक सकता है। ईंट और सीमेंट की बनी दीवारों को चीरकर पार कर जाती है और जब कुछ सालों बाद जड़ मोटी होती है तो दीवारों को फाड़कर रख देती है। इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि हमारे किचन के नीचे किसी पेड़ का जड़ नहीं आ सकता है। अगर आपके घर के आसपास ये 3 तरह के पेड़ आपकी रसोई से 50 फीट की दूरी पे भी हैं, तब तो यह मानकर चलिए कि आपकी रसोई के नीचे और आपके घर के अन्य कमरे के नीचे इस पेड़ की जड़ प्रवेश कर चुकी है। और अगर ऐसा हो चुका है तो उस घर का भोजन चाहे कितना भी अच्छा बना हो, वह सेहतमंद नहीं होगा। वह भोजन शरीर के लिए हमेशा बीमारी के रूप में रहेगा और उस घर में एक्सीडेंट निश्चित रूप से होगा। परिवार के लोग आपस में मारपीट और विश्वासघात करेंगे, मन में लालच और छल भरा रहेगा। इतना भयंकर दुष्परिणाम मिलता है इन पेड़ों की जड़ के कारण। मित्रों, आइए जानते हैं कौन से हैं वह 3 पेड़ जिसका जड़ रसोई घर में पहुंचने से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। पहला है नीम का पेड़, दूसरा है पीपल का पेड़ और तीसरा है आंवला का पेड़। ये तीनों पेड़ देव वृक्ष हैं और पूजनीय हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा बताया गया है कि नीम, पीपल और आंवला, इन तीनों वृक्ष की जड़ पे जो लोग मांस पकाकर खाते हैं उनका पतन, उनका अंत इस दुनिया से शीघ्र हो जाता है। उनके घर से रोग बीमारी कभी भी नहीं जाती है और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मित्रों, 80% लोग मांसाहारी भोजन करते हैं और रसोई घर में ही मांस पकाते हैं। अगर उनके घर के आसपास आगे पीछे नीम, पीपल, आंवला का वृक्ष है तो इन पेड़ों की जड़ 100% किचन में गया होगा, यह बिल्कुल निश्चित है। अब आप स्वयं सोच कर देखिए कि देव वृक्ष की जड़ किचन में है और उसके ऊपर आप
फर्श कराकर, गैस रखकर, चूल्हा रखकर मांस पका रहे हैं और खा रहे हैं, तो इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए और हमारी बातों को गंभीरता से लेते हुए एक बार सोच विचार करके अवश्य देख लीजिएगा, तो आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर नीम, पीपल, आंवला का वृक्ष है तो उसे जितना जल्दी हो सके हटवा दीजिए और एक पेड़ के बदले 5-5 पेड़ घर से कहीं भी दूर लगवा दीजिए, खेतों में या सड़कों के आसपास कहीं भी लगा दीजिए, तो आप पेड़ बंधन के दोष से मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो समस्या लगी रहेगी। हमने जो भी जानकारी दिया है वह सब वृक्ष देवता नामक पुस्तक से लिए हैं। यह सब प्राचीन पुस्तकें हैं जो मानव कल्याण के लिए लिखे गए हैं। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी देव वृक्ष की जड़ के ऊपर मांस पकाकर नहीं खाना चाहिए, अन्यथा कभी कभी अकाल मृत्यु भी हो जाती है। घर के आसपास कोई भी देव वृक्ष नहीं रखना चाहिए। अगर आप शाकाहारी हैं, साधु संत हैं, मांस नहीं खाते हैं तो आप देव वृक्षों को अपने आसपास रख सकते हैं। लेकिन अगर आप मांसाहारी व्यक्ति हैं तो किसी भी तरह का कोई भी देव वृक्ष जो है, जो देवतुल्य है, पूजनीय है, उन वृक्षों के घर के आसपास नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उनकी जड़ें जो है सो घर में और रसोई में पहुंच जाती हैं, जिसके कारण बुरा परिणाम मिलने लगता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आपसे हम आज्ञा लेते हैं, मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।